सबसे पहले तो बताएं कि आज असेंबली के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हो गई है। सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनीत मुअत्तल करनी पड़ी स्पीकर को। बड़े ही सख्त और नामुनासिब, मैं कहूँगा बल्कि नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया ख़वातीन की मौजूदगी में। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये रवैया जो है कितना यानी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक तहरीक इंसाफ के मेंबर की तरफ से इस तरह की बात करना पार्टी के अंदर किस तरह की इस पे जो है वो पाई जाती है कैफियत? देखिए, कुछ दिन पहले भी ऐसा एक वाकया हुआ था। जरताज गुल साहिबा जो MNA है, उनके साथ हुकूमती बेंच से तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से, और उस पर सबने उस वाकये को कंडेम किया था। वो तो खैर बहुत एक्सेसिव था, लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई है और स्लिप ऑफ टंग हुई है, सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब ने खुद जाके फिर ख्वाजा आसिफ साहब के साथ माजरत भी की है कि उनका जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, अल्फाज के चुनाव में उनसे गलती हुई। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि गलती स्लिप ऑफ टंग उनसे हुई है, उनका मतमा नजर ये नहीं था। लेकिन बहरहाल असेंबली के फ्लोर पे इस तरह के अल्फाज का चुनाव किसी भी सूरत में आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि खवातीन भी वहाँ मौजूद होती हैं। हमने अलबत्ता स्पीकर साहब के गोश गुजार ये किया, तमाम जितने भी अपोजिशन के हमारे रहनुमा थे, कि आप उनको तनबीह के लिए अगर सस्पेंड करना ही चाहते हैं तो एक दिन के लिए कीजिए, क्योंकि बजट सेशन है और बजट में एक एक मेंबर मैटर करता है और मकसद तनबीह करना है। उनको पूरे सेशन से बाहर रख के कोई फायदा किसी को नहीं होगा। तनबीह करना है, वो एक दिन के लिए भी अगर आप सस्पेंड बल्कि 1 घंटे के लिए भी करते हैं तो आपके रिकॉर्ड पे आ जाता है कि आप सस्पेंड हुए हैं। लेकिन उन्होंने पूरे सेशन के लिए किया है। मुझे उम्मीद है कि वो इस सस्पेंशन को ख़त्म करेंगे, जिस तरह माजी में भी, अभी हालिया माजी करीब में भी, समर साहब आप तो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, आपको पता है ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कोई शख्स पूरे सेशन के लिए सस्पेंड हुआ और फिर 1 दिन या 2 दिन बाद वो वापस आए हैं। हमारे दौर में भी ऐसा हुआ कि हमारे स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया, लेकिन फिर अपोजिशन की रिक्वेस्ट पे असद कैसर साहब ने अलाउ किया था। तो उम्मीद है कि स्पीकर एजाज सादिक साहब अलाउ कर देंगे मस्तीखेल साहब को, लेकिन पूरे सेशन को सस्पेंड उस पर हमारी अपोजिशन का उस पर एतराज था। PTI के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो ग्रुप बंदी है, उससे लगता है कि ये तहरीक और आपके बाकी जो अहदाफ हैं उनके असूल में बड़ी रुकावट ये भी हो सकती है। इस वक्त जो शहरयार अफरीदी साहब ने आज स्पीच भी की और उनके करीबी कुछ ज़राए से मेरी बात भी है, वो ये बताते हैं कि वो ही इज़ ऑन हिज वे टू रिज़ाइन फ्राम द नेशनल असम्बली। वो कौमी असम्बली की रुकनीत से शायद मुस्तफ़ी हो जाए। वो इस पर काफ़ी सीरियसली गौर कर रहे हैं और उनके करीबी ज़राए ये बताते हैं जनाब के वो पार्टी से बाहर से ज़्यादा पार्टी के अंदर के लोगों से काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्त है। रिसेंटली उनकी एक स्पीच भी आई थी, तो क्या चल रहा है ये मामला? वो कॉर्नर कर दिए गए पार्टी के अंदर, शेर समरवत को कॉर्नर कर दिया गया पार्टी के अंदर, असद कैसर साहब भी तकरीबन अमलन पार्टी में कॉर्नर्ड ही हैं। आपकी बात करूं तो आप भी उस तरह से कॉर्नर्ड ही नज़र आते हैं पार्टी के अहम अमूर के अंदर। तो ये जो एक वो आपका जो पश्तून एक जो बेल्ट थी, वहाँ के जो लीडरशिप थी सारी, वो इस वक्त कॉर्नर नज़र आ रही है। हज़ारा बेल्ट और जो आपका साउथ है वो डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है पार्टी के मामलात के अंदर ज़्यादा। नहीं, मैं किसी ऐसे तासुर को जाहिल करता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई पश्तून पंजाबी या हज़ारा पश्तून या हज़ारा पंजाबी की बात है। तहरीक इंसाफ सब कौमियतों की नुमाइंदा जमात है। इसमें खान साहब ने इस वक्त जिन पे एतमाद किया है, चेयरमैन गौहर साहब हमसे जूनियर हैं पार्टी में, उमर अयूब साहब जूनियर हैं, लेकिन खान साहब ने एतमाद किया है, इसलिए हम उनको फुली सपोर्ट करते हैं। हमें करना भी चाहिए। ये वक्त आपस में बेतफाकी का या ओहदों की लड़ाई का तो नहीं है। ये वक्त खान साहब के साथ मजबूत खड़े होने का, उनकी रिहाई के लिए मजबूत तहरीक चलाने का। शहरयार भाई को, उनको भी कुछ शिकायत जरूर होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इतना एक्सेसिव लेवल का इशू है कि खुदा न खास्ता उनको इस्तीफा देना पड़े या उनको कोई एक्सेसिव स्टेप लेना पड़े। उनके जो भी खदशात हैं, मेरे ख्याल में वो पार्टी लीडरशिप जो इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गौर हैं या जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब हैं, वो उसको देखेंगे।